नमस्कार दोस्तों, इसके पहला और दूसरा वीडियो में हम लोग सूरदास के चारों पदों का अर्थ जाने। अब हम लोग इस पर आधारित इसके प्रश्न उत्तर को भी जानते हैं। आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप पहले पहला वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो, तब इस प्रश्न उत्तर को बनाएंगे तो ज़्यादा शायद समझ में आएगा। चलिए हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के संसर्ग में रहते हुए भी उनके प्रेम एवं सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाए। कृष्ण के सानिध्य में रहे पर कृष्ण का रूप, मोहिनी रूप का उन पर असर नहीं पड़ा। इससे उद्धव के लिए और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। इसलिए उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो आपका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल लगी गगरी से की है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं लगता है, तेल की लगी गगरी पानी में डुबोकर निकालने के बाद उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं ठहरता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के संसर्ग में रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूता रह गए। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो उत्तर है कि गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की गगरी और प्रेम रूपी नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। वह उद्धव को कहती हैं कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं डुबाया तो आप क्या जानेंगे कि प्रेम क्या होता है और विरह की आग कैसी होती है। चौथा प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो जब श्री कृष्ण गोपियों को तड़पता छोड़ करके छल पूर्वक मथुरा चले गए तो गोपियां इसी आस में थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण तो अवश्य आएंगे। उनको आशा थी, इसी आशा में वे सारे दुख दर्द को सह रही थी, परंतु कृष्ण स्वयं नहीं आए। वे उद्धव को योग संदेश भेजे जिससे सुनकर गोपियां और दुखी हो गई, जो गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम करता है। अगला है पांचवा प्रश्न कि मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा ना लही के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा गोपियां प्रेम की मर्यादा को तोड़ने की बात कही है। गोपियां कहती हैं कि जब वह सच्चा प्रेम किए थे तो उनको स्वयं आना चाहिए था। उद्धव जी से योग संदेश भेजने की क्या आवश्यकता थी। तो इस तरह से लगा गोपियों को कि वे प्रेम कर करके प्रेम की मर्यादा को नहीं रख रहे हैं। छठा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा वैसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन अस्थिर है, अर्थात अस्थाई नहीं है,
कभी इधर प्यार करता है, कभी उधर प्यार करता है, बल्कि दूसरे तरफ जो है से चक्री के तरह भटकता रहता है। उनका मन स्थिर नहीं है। गोपियाँ कहती हमने तो सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम किया है, हमने तो सिर्फ उसको ही दिल दिया है, तो फिर अब हमें दूसरे को प्यार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7वां प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर है आपका, श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को व्यक्त करते हुए गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रखता है, ठीक उसी प्रकार हम सब भी अर्थात गोपियां अपने मन क्रम वचन से अपने हृदय में सिर्फ कृष्ण को ही बसाए रखा है। हम सब दिन रात सोते जागते सपने में भी श्री कृष्ण का ही नाम रटते रहते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो आपका उत्तर है, योग ज्ञान को गोपियां आग की तरह जलाने वाला मानती है। कहती है कि बड़ा कष्टदायक है, ये तो हमारे लिए रोग लेकर आया है। कड़वा ककड़ी की तरह मानती है उसे, जिसे उन्होंने पहले कभी न देखा है, न सुना है और न ही उसका भोग ही किया है। आगे प्रश्न है 9वां, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो गोपियां कहती हैं कि लगता है कि अब राजनीति पढ़ लिए हैं, पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे श्री कृष्ण। ऐसे तो पहले बचपन में वे बहुत चतुर थे ही, अब लगता है कि अब वो और चतुर हो गए हैं। वे स्वयं नहीं आए हैं, बल्कि उद्धव से जो है से योग ज्ञान की जो विद्या भेजे हैं, लगता है कि अब वे हम लोगों के बीच नहीं आएंगे, हम लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। श्री कृष्ण के इन्हीं परिवर्तनों को देख करके गोपियां उनसे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। आगे है 10वां प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा के हित के लिए ही कार्य करे, प्रजा के कल्याण के ही कार्य करे, कभी भी उन पर अत्याचार अन्याय ना करे, वह किसी भी प्रकार से अपनी प्रजा को ना सताए। यहाँ राजधर्म का जो है से उनको याद कराने का प्रयास करती है गोपियां। 11वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो आपका उत्तर है कि सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं यहाँ मैं लिखा हूँ, जो निम्नलिखित है। इसमें गोपियों के विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। दूसरा पॉइंट है, गोपियां उद्धव पर करारा व्यंग करती हैं। जब भी गोपियों को उद्धव समझाने का प्रयास करते हैं, पर गोपियां अपने तर्क से उसे निरुत्तर कर देती हैं। तीसरा पॉइंट है, गोपियां तथा श्री कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाती हैं। उद्धव श्री कृष्ण से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, उनको भूलने का, एक तरह से भुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं कि हमारा जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, हमने सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम किया है और किसी दूसरे से नहीं किया है। अंतिम पॉइंट है, गोपियां श्री कृष्ण को राजधर्म का स्मरण कराती है। हमें आशा है कि आप लोग को प्रश्न उत्तर बढ़िया लगेगा और आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।